आज बात करेंगे उन भाइयों के बारे में, उन मेरी माता बहनों के बारे में जो कहते हैं कि हम अपना पीर कैसे मनाएं, हम रूठा हुआ इष्ट कैसे मनाएं। पंजाबी च कहते जी साडा पीर रुस गया, साडे पितर दादे रुस गए। हमने बहुत सारी इबादत करी, हम चिल्ले करते हैं, हम दरगाहों पर जाते हैं, पर हमारी पीर हमारा सुनता ही नहीं है। ऐसी क्या कमी है जिसके कारण आज ये हमारी हालात हुए हैं। हम तंगहाली में हैं, हम गरीबी में हैं, हम परेशानी में हैं। तो ऐसा कौन सा मंत्र है, क्या करें जिससे हमारे रूठे हुए पीर हमारे हो जाएं। तो इस पर एक बहुत ही बड़ी शख्सियत हुए बाबा बुल्ले शाह जी। मैंने थंबनेल टाइटल में लगाया कि बुल्ले शाह जी से सीखो पीर कैसे मनाया जाता है। आज उन्हीं के लिए हैं, सभी भाइयों के लिए जो पंजाबी है, हिंदी है, जो भी पीरों को मानता है। तो हम सीखेंगे कि भाई जो रूठा पीर है हमारा, आखिर वो कैसे मनाया जाएगा और कैसे वो मानेगा। तो उन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी हैं। पहले उन पंक्तियों में ही सारा राज छिपा हुआ है। मैं आपको पहले बोलूँगा, फिर उनको समझाऊँगा। समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको समझने में आसानी लगे और फिर इस पे आप काम कर सकें। क्योंकि बाबा बुल्ले शाह पाकिस्तान में रहते थे, तो उनकी भाषा भी थोड़ी सी दूसरी है, लेकिन मैं आपको हिंदी में भी इसका मतलब समझाऊंगा। कहते हैं, बुल्ला की जाना मैं कौन, बुल्ला की जाना मैं कौन, ना मैं मोमन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। ये 4 लाइनें हैं, बड़ी उटपटी सी लगेंगी, समझ नहीं आएगा, लेकिन जो पंजाबी भाई हैं खास करके उनको अच्छे समझ में आ जाता है। बुल्ले शाह कहते हैं कि भाई मेरी जो असली पहचान, जो मेरी पहचान, जो मैं यानी ये जो बोल रहा है कि जो मेरी असली पहचान किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से या बाहरी किसी भी चीज से मेरी पहचान नहीं है। मैं केवल एक उस खुदा, उस रब, उस परमात्मा का ही बंदा हूं, बस समझिएगा। लेकिन आज हम, भाई मैं तो हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं ये धर्म का हूं, मैं वो धर्म का हूं। जब हम इन चीज़ों में बट गए तो हमारा पीर, पैगंबर, खुदा सब बट गया। कहाँ मिलेगा, सोचिए जरा। आगे क्या कहते हैं बाबा, ना मैं अंदर वैद किताबा, ना मैं रहंदा भंग शराबा, ना विच रहंदा मस्त खराबा, ना मैं जागण ना विच सोण, बुल्ला की जाना मैं कौन, हाय बुल्ला की जाना मैं कौन। वो कहता है कि तुम लोग किताबों में खोज रहे हो, कोई इल्म मिल जाए, कोई मंत्र मिल जाए, कोई तंत्र मिल जाए, कोई चमत्कार मिल जाए। मैं किताबों में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि भाई आप लोग चौकी पे इधर उधर देखते हो, बाबाओं को लगा कर भंग का सूटा, कोई दारू पी रहा है, कोई ऐसा बिल्कुल मस्त है भी मैं अलग दुनिया में चला गया, क्या पता मुझे रब मिल जाएगा, वो पीर पैगंबर मिल जाएगा। बोला मैं वहां भी नहीं मिलूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं चिल्ले कर रहा हूं, बस ना खाऊंगा ना पीऊंगा, जागता रहूंगा बस। और कुछ लोग कहते हैं कि भैया मैं जमाई मौन धार लूंगा, बस एक जगह समाधि लगा के बैठ जाऊंगा, मुझे वहां मिल जाएगा पीर पैगंबर। तो वो कहता है वहां भी नहीं मिलेगा। अब इसका मतलब है कि सच्ची पहचान केवल यानी किताबों में, कर्म कांडों में या संसारिक आदतों में नहीं मिलेगी, वो नहीं मिलेगा। जो हमारे भीतर सबसे पहले जो आत्मा है उससे भी वो परे है। तो आगे बुल्ले शाह क्या कहते हैं
ना मैं अरबी ना लाहौरी, ना मैं हिंदी शहर नगोरी, ना मैं हिंदू ना तुर्क पिछोरी, ना मैं रैंदा विच नादौन, बुला की जाना मैं कौन, बुला की जाना मैं कौन। तो कहते कि इंसान की पहचान उसकी जाति, भाषा, देश या कोई समुदाय नहीं, बल्कि उसकी अपनी रूह है, अपनी खुद की, तुम्हारी आत्मा। आखिर में एक लफ्ज और कहा उन्होंने कि अव्वल आखर आप नु जाना, ना कोई दूजा होर पिछाना, मैथों ना कोई होर सियाणा, बुल्ला शाह खड़ा है कौन, बुला की जाना मैं कौन। कहने का मतलब जब इंसान खुद को पहचान लेता है, जब इंसान खुद को जान लेता है, तब उसे एहसास होता है कि हर चीज का मूल एक ही है, एक ही। फिर वहां अहंकार मिट जाता है, ये जो हमारी ईगो है ये खत्म हो जाती है। मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, तू यहाँ क्या लेने आया, वो ये मैं तेरी मेरी, वहां सब जब खत्म हो जाएगी तब केवल रहेगा सत्य यानी हकीकत, हकीकत। तो इस पर उन्होंने कहा है कि इस पूरे जो कलाम का सही संदेश है, जो इल्म का, कि मनुष्य की वास्तविक पहचान न धर्म से, न जाति से, न भाषा से, न पद से, बल्कि उसकी आत्मा से है। बाबा बुल्ले शाह लोगों को बाहरी जो भेदभाव से ऊपर उठ करके कहते हैं, जो प्रेम, आत्मज्ञान और ईश्वर की एकता का मार्ग शिक्षित कर लेता है, तब जाकर के कोई पीर, पैगंबर, औलिया, हमारे इष्ट तब हमारे राजी होंगे भाई, उससे पहले नहीं होंगे। तो उससे पहले जब तक आप अपने आप को नहीं जान लोगे, अपने भीतर के अहंकार में, लोक दिखावा, जगत को नहीं आप पीछे हटाओगे, तब तक आपको इन सूफियों का जो असली राज है नहीं मिलेगा। चाहे आप माथा रगड़ो, चाहे चादरें चढ़ाओ, चाहे चौकियां लगाओ, चाहे कुछ भी दो, बकरे बलि छली, जो लोग आज तुम लोगों को कह रहे ना कि भाई ये कर लो वो कर लो, मैं कहता हूं कि दुनिया भर का कोई भी कर्म कांड तुम्हें इस जंजाल से नहीं निकाल पाएगा। अब फैसला आप लोगों के हाथ में है कि आपने करना क्या है। बस मैं यही कहूँगा कि अगर जो भाई इबादत करना चाहता है, उनकी ताकत यानी उनकी रूहों को मना करके अपने बिगड़े हुए काम बनाना चाहता है, तो वो रास्ता अलग है भाई। उस रास्ते को जो अपना लेगा उसका बेड़ा पार होगा। वहाँ कोई पैसे नहीं लगते हैं। एक ऐसी महफिल है पीर पैगंबरों की, सूफियों की, ना तो भैया वहाँ कोई चढ़ावा लिया जाता है, ना वहाँ कोई ढोंग किया जाता है, और ना कोई वहाँ पर आप लोगों से ये कहेगा कि भैया आपको इतने पैसे दे दो, इस धर्म में आ जाओ, उस ये कर लो वो कर लो। इस सूफी जो महफिल है ना दोस्तों, यहाँ कुछ भी नहीं लगता, और जहाँ कुछ नहीं लगता वहाँ लोग जाते नहीं हैं। और जहाँ आप लोगों को ढोंग पाखंड करके भाई बकरा लगेगा, बलि लगेगी, बस ये तो लगेगा, वो माता मंगरी है, वो पीर जी हैं चढ़ा देंगे, वो हैं कर देंगे, तुम्हारे पीछे मुझे ये नज़र आ रहा है, फलाना नज़र आ रहा है, कितने रुपए तुम्हारी जेब में है, इतने वाला नोट है, तो ये मदारियों का काम है भाई, पीर पैगंबरों का नहीं है। उससे अच्छे तो ये जादूगर मदारी होते हैं जो आपको कुछ दिखा करके लेते तो हैं, ये सिर्फ डरा करके लेते हैं आप लोगों से। आपका पैसा लूट लिया जाता है, आपका समय लूट लिया जाता है। बहुत सारे आप लोग देखते हो, जब कोई उजागर हो जाता है वो पिट जाता है, फिर उसका डेरा वगैरह जो बंद हो जाता है, तब तक चल रहा है तो चल रहा है भाई। भीड़ भी तो बेवकूफ़ी है ना, दिमाग उसने खुद। मैं एक बात कहूँगा कि वहाँ तक जाने के लिए उसने न्योता नहीं दिया था, वो उसने खाली टीआरपी बटोरी थी, जो तुम उसके बहकावे में आकर के फिर वहीं भीड़ पे भीड़ भीड़ पे भीड़। तो भाई इस भीड़ से अगर आप लोग दिखावा भेड़ चाल करोगे तो कुछ भी हाथ नहीं आएगा, सिर्फ आपका समय खराब होगा।
आज के लिए बस इतना ही लेकर के आते हैं, कुछ नया कल इन्हीं सूफियानों। अभी प्यारे साथियों, मेरी सीरीज़ चल रही है पीर पैगंबरों पर। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि जी आप पहले पीर पैगंबरों की जितनी भी साधना इबादत डालते थे, आपने अभी नहीं डाली। मैं तो थोड़ा सा मैंने कहा था कि समय नहीं था मेरे पास। अब मेरे पास समय है, हर चीज़ का हम खुलासा करेंगे। पहले पीर पैगंबरों का कितने प्रकार के ये सूफी संत हुए हैं जिन्होंने क्या क्या कारनामे किए, और इनके इनके पीछे नहीं लगना है। इनकी रिवायत को देख करके हम उसे असली बंदगी तक जाना है, उस परमात्मा तक, उस खुदा तक, उसकी मेहर तक। तो इनकी जो बातें हैं, इनके कलाम है, सुन सुन करके ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है जी। सभी संगत को, सभी मेरे मित्रों को, सभी को जाते जाते धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते।